हेलो फ्रेंड्स। ज़िंदगी के तजर्बे की बात कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ लोग, चाहे वो होते अपने ही हैं, लेकिन उनका काम क्या होता है कि दूसरे में कमियाँ निकालना, दूसरों को नीचा दिखाना। और इस तरह करके वो सोचते हैं कि इसको कैसे डीमोरलाइज़ किया जाए या इसको कहाँ नीचा गिराया जाए, नीचा दिखाया जाए। लेकिन जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरी सोच है, मैं सोचता हूँ कि किसी में अगर कोई कमी है भी तो उसको बताने का जो वे है या उसको समझाने का वे, वो एक अलग होना चाहिए कि उसको फील ना हो कि मेरे को ये नीचा दिखाया गया है या मेरे में कमी निकाली गई है। कमियां निकालने को छोड़ के आपको उसके खुशी के पल जो है वो किस तरह आप इंक्रीज कर सकें, उसको खुशी दे सकें, ये पॉजिटिव वे अपनाएंगे तो ज़िंदगी और ज़्यादा आपकी खुशहाल होगी, आपको खुद को लगेगी। सो मेरा मानना है कि किसी की भी कमियां निकालने के बजाय हमें उसके जो खुशी के पल हैं वो ढूंढने चाहिए कि इस बंदे को किस में से, कहाँ से, कैसी खुशी मिलेगी। सो नहीं तो ज़िंदगी तो ऐसे यूँ चलती ही रहेगी। सो हमें किसी को भी डीमोरलाइज़ नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी में कमियां निकालते रहें। हाँ, अगर आप उनको खुशी दे सकते हैं, खुशी के पल उनके बढ़ा सकते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा फैक्ट रहेगा। सो आप अगर इस तरह के शख्स हैं कि किसी में कोई कमी देखते हैं, जैसे कि बीवी ये जो है वो अपने पति में भी कमियां निकालती है, कि वो सामने वाले को देख के बोलेगी कि उसके पास तो इतना कुछ है, वो 10,000 का सूट पहन रही है, वो 5,000 का पहन रही हैं। जबकि उल्टा ये होना चाहिए कि वो ये कहे कि कोई बात नहीं है, अगर आप 1,000 वाला या 500 वाला भी सूट मेरे पास है तो वो मेरे लिए दी बेस्ट है। क्योंकि दूसरों का सिस्टम उनका अपने मुताबिक होता है, उनके पास पैसा वैसा है तो वो पैसा खर्च करेंगे। अगर आपके पास कम है तो आप ये मत न निकालें कमी कि आपका पति कम कमा रहा है, उसका जितना रुतबा या स्टेटस है वो उतना कर रहा है, तो आप उस हिसाब से चलें। कई मतलब बीवियों की ये बातें सुनने को मिलती हैं कि वो अपने पति में कमियां निकालती हैं। और कुछ दोस्त होते हैं जो दोस्तों में कमियां ढूंढते हैं, मतलब किसी काम को लेकर के या कोई कहीं जाना हुआ या घूमना हुआ तो मतलब उसमें कहेंगे ओ नहीं नहीं यार तू रहने दे, तू वहाँ नहीं जा पाएगा, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास स्पोर्ट्स शू नहीं है, वहाँ बर्फ़ में तुम गिर जाएगा, तू रहने दे। जब हम चंडीगढ़ जाएंगे तो फिर वहाँ पर तुम मेरे साथ चलना, अभी इधर तू रहने दे। तो मतलब उसमें कमी दिखा दे कि उसके पास शूज़ नहीं है या उसके पास कुछ कम है, तो फिर दोस्ती काहे की हुई। तुम बोलो कि यार चल मेरे पास 2 सेट हैं, एक तू पहनना, एक मैं पहनूँगा, ये एक जैकेट मेरी और भी है, वो भी हम एडजस्ट करेंगे। तो हम लोग इकट्ठे चलते हैं, हम लोग घूम के आके मस्ती करते हैं। और कुछ दोस्तों, जैसे 3 4 5 दोस्त होते हैं, उनमें से मतलब आपको एक दोस्त जो मिलेगा कि जिसके पास फाइनेंशियल सिस्टम उसका थोड़ा कमज़ोर होता है। तो ऐसे भी कई मतलब किस्से सुनने को मिले हैं। जैसे 2 दोस्त मतलब उनका फाइनेंशियल सिस्टम जो बढ़िया है और एक का वो थोड़ा कमज़ोर है, तो वो 2 मतलब इकट्ठे होकर के ना तो कहेंगे यार उसके पास ये नहीं है, वो कर नहीं पाएगा। अगर हमारे साथ कोई जाना पड़ा या कुछ घूमने जाना है या कुछ करना है तो वो कहेंगे यार वो कर नहीं पाएगा, झेल नहीं पाएगा। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपके पास है तो आप उसको बोलिए कि भाई तू जितना कर सकता है उतने कर, बाकी हम लोग डाल देंगे, हम शेयर कर लेंगे,
तो वो हुई एक दोस्ती। और दूसरे बंदे को भी, जिसके पास कम पैसा है, उसको खुशी मिलेगी कि हाँ यार, मेरे यार दोस्त मेरे लिए वो चीज़ कर रहे हैं। सो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर समझने को हम समझें तो किसी के जीवन में खुशी के पल दे सकती हैं। नहीं तो कमियां निकालने वाली दुनिया बैठी ही है। यहाँ तो बड़े बड़े पदों पे रहे, बड़े बड़े नाम वाले लोगों को भी दुनिया ने बुरा भला कहा है। सो आप भी अपनी ज़िंदगी में हो सके तो किसी की खुशी के पल बढ़ाइएगा, उसकी कमियां गिनाने को छोड़ करके।